दतिया विधानसभा के लिए वोटिंग के बाद प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम की पेटियों में कैद हो चुका है। हालांकि 3 अगस्त को चुनाव परिणाम आना है, लेकिन प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आशा और निराशाओं के बीच वो इस बात पर माथापच्ची कर रहे हैं कि किसको कहाँ से वोट मिले, कहाँ से वोट कटे, कौन प्रत्याशी ने हमारे वोटों में सेंध लगाई और कहाँ पर जो विपक्षी दल हैं उनके लोगों ने हमें समर्थन किया जिससे हमें लाभ मिला। जहाँ तक इस चुनाव की बात है, इस उपचुनाव की शुरुआत ही काफ़ी सस्पेंसफुल रही और ये चुनाव पूरा हॉलीवुड की किसी सस्पेंस फिल्म की तरह शुरू से आखिरी तक पूरी तरह सस्पेंस बनाए हुए रहा। पहले जब राजेंद्र भारती को लोअर कोर्ट ने सज़ा सुनाई तब ये माना जा रहा था कि इनको हाई कोर्ट से कुछ ना कुछ रेमेडी मिलेगी। जो राजनीति के धुरंधर थे, जो राजनीति के जानकार थे, वो भी ये मान रहे थे कि हाई कोर्ट से राजेंद्र भारती को रेमेडी मिल जाएगी और ये चुनाव रुक जाएगा। लेकिन राजेंद्र भारती को इस चुनाव में कहीं भी किसी तरह की कोई रेमेडी नहीं मिली। जो सज़ा थी उस पर रोक नहीं लगाई गई, लिहाजा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया और चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी। ये चुनाव शुरू से ही किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह जो सस्पेंस से शुरू हुआ वो आखिरी तक सस्पेंस में बना हुआ है। जब चुनाव की अधिसूचना जारी हुई तो ये माना जा रहा था कि राजेंद्र भारती के परिवार को कांग्रेस टिकट देगी, क्योंकि कांग्रेस उनकी सिंपैथी का लाभ लेना चाहती थी, जबकि नरोत्तम मिश्रा एकमात्र प्रत्याशी भाजपा की ओर से थे। जो भाजपा का जो पैनल गया है उसमें एकमात्र उनका नाम था। जिले से लेकर प्रदेश तक कहीं भी कोई दूसरा नाम नहीं था। इसके बावजूद जो ऊपर भाजपा के बड़े बड़े नेता बैठे हैं उन्होंने नरोत्तम मिश्रा का विरोध किया और इसके बाद नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया। फिर सवाल हुआ कि अब नरोत्तम का टिकट कटने के बाद किसको दिया जाए। इस पर काफ़ी माथापच्ची हुई और अंत में जो संघ से जुड़े हुए भाजपा नेता हैं आशुतोष तिवारी, उनको भाजपा ने मैदान में उतारा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी काफ़ी माथापच्ची की। पहले अवधेश नायक के नाम पर मोहर लगाई गई, फिर किन्हीं कारणों से ये तय किया गया कि राजेंद्र भारती पर भी विचार किया जाए, इनके किसी परिवार को दिया जा सकता है, लेकिन उनके परिवार की तरफ से भी किसी को नहीं चुना गया और अंत में जो दतिया की पूर्व विधायक थे वो उनको मैदान में उतारा गया। अब देखा जाए तो इस चुनाव के लिए दोनों ही प्रत्याशी नए थे। आशुतोष तिवारी तो पहली बार भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि घनश्याम सिंह यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस पिच पर वो 12 साल बाद लौटे हैं। 2 चुनाव उन्होंने सेवड़ा विधानसभा से लड़े हैं, 1 चुनाव जीते हैं, 1 चुनाव उन्होंने लूज किया है। इसलिए ये पिच भी उनकी तरह नई थी। उनके कार्यकर्ता इधर उधर बिखर गए थे, उनके समर्थक सेवड़ा पहुंच गए थे और कहा जाए तो एक तरह से वो भी पूरी तरह से एक नए खिलाड़ी की तरह मैदान में आ डटे। दोनों के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प हुआ। इसी बीच जो आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं दामोदर यादव की एंट्री होती है। उन्होंने घोषणा की मैं भी चुनाव लड़ूंगा। उनकी एंट्री से पहली बार ऐसा हुआ है जब दतिया विधानसभा में सिर्फ भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला रहता था, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। जो बीएसपी के वोटर थे उन पर दामोदर यादव ने जोर लगाया और बहुत कुछ वोटर उनकी तरफ शिफ्ट हो गए। यादव मतदाता थे, उनका झुकाव भी दामोदर यादव की तरह बढ़ा, लेकिन जब मोहन यादव ने यहाँ पर जोर लगाया, 2-3 बार दौरा किए, तो बहुत सारे मतदाता दामोदर से छिटक कर भाजपा में जा गिरे। अब फिर शुरू होता है चुनाव शुरू हुआ तो
बहुत दिलचस्प समीकरण बनने लगे। जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे वो भाजपा का चुनाव प्रचार करते दिखे। उनके सारे समर्थकों ने भाजपा ज्वाइन कर ली। तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगे इस बीच उन पर। उसके बाद जो भाजपा के एक बड़े नेता थे उनके समर्थक कांग्रेस का प्रचार करने लगे। तो इस चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि जो मतदाता थे उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि भाजपा के मतदाता जो हैं, जो भाजपा के समर्थक हैं, ये किसके लिए वोट मांगने आ रहे हैं, और कांग्रेस के जो समर्थक हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो किसके लिए वोट कर रहे हैं। तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबले में स्थिति ये बनी कि मुकाबला त्रिकोणीय हुआ। हालांकि दामोदर यादव जो त्रिकोणीय मुकाबले से काफ़ी पिछड़ गए और भाजपा और कांग्रेस में बहुत दिलचस्प मुकाबला हुआ। इसमें धनबल, बाहुबल, सभी तरह के हथकंडे अपनाए गए और अंत में किसी भी तरह से कोई कह सकते कोई बड़ी घटना नहीं हुई और ये चुनाव संपन्न हो गया। अब प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद है और प्रत्याशी पूरी तरह इस बात पर माथापच्ची करने में लगे हैं कि भाई हमको कहाँ से फ़ायदा हुआ है, कहाँ से नुकसान हुआ है, और हम जीत रहे हैं, हार रहे हैं। तो निराशा और आशा के बीच अभी प्रत्याशी झूल रहे हैं। प्रत्याशियों ने काफ़ी माथापच्ची की, लेकिन जो हॉलीवुड की फिल्म की तरह, एक सस्पेंस फिल्म की तरह ये जो चुनाव शुरू हुआ था, उस पर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। कोई भी प्रत्याशी जोरदारी तरीके से ये दावा नहीं कर पा रहा है कि हम ये चुनाव जीतेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बढ़त कांग्रेस को मिलती दिख रही है और राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि जो भितरघात हुए दोनों ओर से, उससे अंत में कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी रहा। तो जीत का सेहरा किसके सर पर बनता है ये तो 3 अगस्त को पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल प्रत्याशियों की नींद उड़ी हुई है और अभी भी वो राजनीतिक गणित लगाने में जुटे हैं कि हमारी फैसला क्या होगा, ये ऊँट के शरबत करवट बैठेगा, हम जीतेंगे या हारेंगे। एमपी तक के लिए अशोक शर्मा।